अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स। होप इंशाल्लाह आप सब बखैर आफियत होंगे और आप सबको खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल इंजीनियर फैसल गुलजार में। और हम आजकल क्लासरूम के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बहुत सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किए और जो मैंने आपको घर के लिए एक असाइनमेंट दिया था वो क्वेश्चन ये है हमारे पास कि द रिलेशन P इज इक्वल टू अल्फा बाई बीटा e टू द पावर अल्फा z बाई के थीटा। ये हमारे पास एक रिलेशन है और यहां पर हमें बताना है कि एक्चुअल में बीटा के डायमेंशन क्या होंगे। और यहां पर जो ये इक्वेशन है, जो रिलेशन है, उसमें हमें बताया गया है जो हमारे पास P है, वायर P जो है ये P हमारे पास प्रेशर है, यानी P हमारे पास क्या है बच्चों, ये हमारे पास प्रेशर है। और हमारे पास जो Z है, Z हमारे पास डिस्टेंस दिया गया है कि Z जो है ये डिस्टेंस दिखाता है। और हमारे पास जो K है, K हमारे पास है बोल्टमैन्स कांस्टेंट। सो K हमारे पास है बोल्टमैन्स कांस्टेंट। और बोल्टमैन्स कांस्टेंट के डायमेंशन मैंने आपको बताया है, ये एनर्जी बाय टेम्परेचर होता है। और थीटा जो है, थीटा हमारे पास होता है टेम्परेचर। थीटा हमारे पास टेम्परेचर है, ये इस रिलेशन में बताया गया है। और हमें बताया गया है व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ अल्फा के, हमें डायमेंशन बताने हैं। होप बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको किया होगा, क्योंकि जो मैंने आपको एक बढ़िया सा कंसेप्ट दिया था कि जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उनके डायमेंशन नहीं होते, वो डायमेंशन लेस होते हैं। और जो मैंने आपको बोला था एक्सपोनेंट्स के या एक्सपोनेंशियल जो हमारे पास होते हैं उनके डायमेंशन नहीं होते, एक्सपोनेंट्स के डायमेंशन नहीं होते। और उसी कंसेप्ट को हम यहां पर दे के इसको यहां पर यूज करेंगे, उसी कंसेप्ट का। और इंशाल्लाह आप सबसे ये क्वेश्चन बनेगा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूं हमें इसमें क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, तो हमें क्या करना है, वी नो डैट जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स, तो यहां पर मैं नोट करूंगा जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, मैं दूसरे चौक से इसको लिखता हूं। हमारे पास जो एक्सपोनेंट्स होते हैं, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल इज डायमेंशनलेस। या एक्सपोनेंशियल जो होते हैं, पावर ऑफ एक्सपोनेंशियल आर डायमेंशनलेस। तो इससे हमें साफ जाहिर होता क्या है, इससे हमें यह पता लगता है कि जो ये अल्फा z बाई के थीटा है, ये e टू द पावर है, ये एक्सपोनेंशियल है, तो इसके डायमेंशन नहीं होते। तो ये हमारे पास बढ़िया सा कंसेप्ट है कि जो हमारे पास अल्फा z बाई के ऑफ थीटा है, डियर स्टूडेंट्स, ये होता है डायमेंशनलेस, इज डायमेंशनलेस। ये हमारे पास डायमेंशनलेस होना चाहिए, ये हमें कंसेप्ट बताता है। एक्सपोनेंशियल जो होते हैं वो डायमेंशनलेस होते हैं। तो क्या करेंगे, अगर ये डायमेंशनलेस है, वी हैव टू फाइंड आउट द डायमेंशंस ऑफ दिस अल्फा। और लेट्स हैव अ लुक। तो हमारे पास अल्फा क्या बनेगा, अल्फा के थीटा इधर ले जाएंगे, z इसके साथ है, तो ये इक्वेशन बनेगी। अगर के थीटा इधर ले जाएंगे, z यहां रहेगा, तो ये बनेगा अल्फा इज इक्वल के ऑफ थीटा डिवाइड बाई, और के ऑफ थीटा डिवाइड बाई z। ये हमारे पास इक्वेशन बनी, के ऑफ थीटा डिवाइड बाय z। ठीक है, या तो आप ये लिख सकते हैं, या तो आप अल्फा, यहां अल्फा के डायमेंशन निकाल सकते हैं, z पहले सबके डायमेंशन निकालो। k के डायमेंशन है, k बोल्टमैन्स कांस्टेंट है, और k होता है एनर्जी बाय टेम्परेचर। और हमें पता है एनर्जी के डायमेंशन होते हैं m1 L2 T-2 और साथ साथ में टेम्परेचर T1। तो ये बनेगा, तो टेम्परेचर को हम लिखेंगे K1 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये बनेगा M1 L2 T-2 K-1। ये आ गए हमारे पास डायमेंशंस ऑफ बोल्टमैन्स कांस्टेंट। और जो हमारे पास थीटा है, थीटा क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है, तो थीटा के डायमेंशन क्या होंगे, ये भी हमारे पास होगा K1। और z के डायमेंशन डियर स्टूडेंट्स ये लेंथ है, तो ये बनेगा L1। नाउ इन सबको हम यहां पर पुट करेंगे इस वाले इक्वेशन में, तो ये हमारे पास बनेगा अल्फा जो है वो अल्फा होगा K,
के बोल्टमैन्स कांस्टेंट है और बोल्टमैन्स कांस्टेंट के डायमेंशन है m1 L2 t-2 k-1 और थीटा के डायमेंशन है k1, ये ऐसे रहेगा, और जो z लेंथ है उसके डायमेंशन रहेंगे L1। और अगर अब यहां देखेंगे ये k1 कैंसल आउट हो गया, L1 और ये कैंसल आउट होगा, तो हमारे पास जो अल्फा बचेगा वो अल्फा बचेगा m1 L1 t-2, ये डायमेंशन रहेंगे हमारे पास अल्फा के। ये हमारे पास अल्फा के डायमेंशन है। तो हमारे पास अल्फा के डायमेंशन हमें मिले m1 L1 t-2, ये अल्फा के डायमेंशन है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, हमें अल्फा के डायमेंशन नहीं बताने हैं, हमें डायमेंशन बनाने हैं बीटा के डायमेंशन बताए। और अगर हमें यह पता है कि जो प्रेशर है, अगर ये वाली चीज डायमेंशनलेस है, तो इसका मतलब ये हुआ अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से हमें इस बात का पता चलता है कि जो हमारे पास P प्रेशर है वो अल्फा बाय बीटा के बराबर होगा। तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्रेशर जो है वो प्रेशर अल्फा बाय बीटा के बराबर होगा, और यहां से अगर हम बीटा को निकालेंगे ये अल्फा बाय प्रेशर बनेगा। ठीक है, बीटा इंटू प्रेशर इज इक्वल टू अल्फा। तो हमें बीटा निकालना है तो ये बनेगा अल्फा बाय प्रेशर, और अल्फा के डायमेंशन यहां है हमारे पास, तो हम इसमें पुट करेंगे अल्फा के डायमेंशन m1 है, शाबाश बच्चों, वेरी गुड, m1 है, और साथ में L1 है और t-2 है, और प्रेशर के डायमेंशन फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स बाय एरिया जो है वो बनेगा m1 L-1 t-2, ये हमारे पास प्रेशर के डायमेंशन है। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। तो यहां से m1 कैंसल आउट हो जाएगा, t2 कैंसल आउट हो जाएगा, L1 ऊपर जाएगा, ये नीचे माइनस है, ऊपर जाएगा तो ये प्लस, तो ये बनेगा L2। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द डायमेंशंस ऑफ बीटा जो बनेंगे वो बनेंगे m0 L2 और t0। दीज आर the dimensions of beta. So how can we find out when there is an exponentials? तो एक्सपोनेंट्स के डायमेंशन नहीं होते हैं, सीधे हम एक्सपोनेंट्स के डायमेंशन जो है वो डायमेंशन लेस मानते हैं और वहां से उसके डायमेंशन निकालते हैं। ठीक है, ये मैंने असाइनमेंट दिया है, आप इसको कॉपी पे अच्छे से नोट करिए। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।